चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। प्रीवियस जो वीडियो था यानी कि लेक्चर 1 जो वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने वहां आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल्स मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके आगे मैट्रिक्स का जो टाइप है उसको देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है आपको जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, चलो एक बार पहले पूरा रिवीजन। आपको अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, आप बताइए? रो मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है, मतलब इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अगर हम लोग बात करें डायगोनल्स मैट्रिक्स का, तो मतलब नन, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात आता है स्केलर मैट्रिक्स का, तो यानी कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जैसे 2 2 2 यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। वहां मत ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। वो चल रहा है, वो बंद भी हो जाएगा, वो चलता रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होइए। सोइएगा खाली नहीं, या तो पिटाई खाइएगा। वीडियो पर दम ध्यान दीजिए, वीडियो देखते रहिए और नोटिफिकेशन ही सब ऑफ करके रखिए, ठीक है ना। यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। दैट्स मींस कि स्केलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डायगोनल, माने वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, और सब डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 अगर है, अगर 1 1 1 अगर है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं अगर आई लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अगर यहां पर I2 लिखा हुआ है मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, जिसका ऑर्डर 2 है, यानी कि मतलब इसका 1 0 0 1 कुछ इस प्रकार का। I2 लिखा है माने सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अगर I3 अगर लिख दिया, I3 लिखा हुआ है तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3, इसका ऑर्डर 3 है, वैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो, कहीं भी I लिखा हुआ है तो सिर्फ लिखने का माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वहां ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। अब बात आता है ना, वहां पर कैसा मैट्रिक्स दिया है उसके अकॉर्डिंगली वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन लिखकर सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो कुछ सॉल्यूशन करना है, कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर वहां डाल भी दिया ना, तो तुमको 2 by 2 ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। अगर 3 by, फिर बात बोले थे ना कि बोलो मत बीच में, अभी ना बोले थे कि बंद होगा तो तब भी रिकॉर्ड करता रहेगा, तो लोग बीच में बोल दिया ना। गोल गोल है ना, ऊपर नंबर लिख रहा है ना, शांति से रहो ना, काहे परेशान हो रहा है तुम लोग? ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया। यहां पर हम लोग बात अभी कर क्या रहे हैं, आई अगर लिखा हुआ है तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तब तो समझ में आ रहा है। नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्वेश्चन किस ऑर्डर वाला मैट्रिक्स के साथ सॉल्यूशन करना है। अगर मान लो कि 3 by 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया है, तब वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का लिखकर लिखना नहीं है, वहां 3 by 3 ऑर्डर का लिखना है। ये सारा बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? देखो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट मैटर, बट सारा का सारा एलिमेंट अगर जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहां 0 0 0 0 0 0, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश में बोलने का, बिहार बोर्ड से है, हिंदी में बोल लेना, कोई जरूरी नहीं है। नहीं कहा कर रहा है एकदम इंग्लिश में एकदम बोलो, मैंने वैसा मैट्रिक्स आराम से जैसे आपको समझ में आता, लेकिन परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अभी नहीं कि कुछ बोल देंगे, अभी तो बोले थे कैसे बोल देना है, अब मतलब ही नहीं निकल रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए। सारा एलिमेंट जीरो, जीरो मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो, जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब चलिए, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये बात को समझना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
थोड़ा सा देखो यहां पर दो तरह का हम यहां क्वेश्चन लिखते हैं, इसी से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, और एक यहां ट्रायंगल तो ऐसे दोनों तरफ से फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या यहां मतलब है उसको समझिए। अरे बहुत हो सकता है यार, ऐसे तुम सोच रहा है और ऐसे चार को हो सकता है। देखिए पहले क्या बोला जा रहा है, पहले तो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहले समझिए तो सही। शॉर्ट लिखा है ये, इसी से सब बात निकल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है। ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो। अब चलो देख बात लिखते हैं इसी में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो लिखे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहा है, ये एलिमेंट्स में देखोगे तो बेस में जो वैल्यू है आई और जे का जो वैल्यू है सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स का जो बेस माने जो वो जिस रो में होता है ना वही कॉलम में भी होता है। देख लो 1 1 पहला रो पहला कॉलम, ये देखोगे 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्लियर है। अब ये इसके ऊपर में देखो, ऊपर में ध्यान देना, बेस में जो वैल्यू है छोटा है, रो छोटा है, इसके इधर देखोगे तो रो छोटा कॉलम बड़ा, रो छोटा कॉलम बड़ा, रो छोटा कॉलम बड़ा। इसके नीचे देखो तो उल्टा है, रो बड़ा कॉलम छोटा, रो बड़ा कॉलम छोटा, रो बड़ा कॉलम छोटा। पकड़ में आ रहा है बात। माने कि डायगोनल अगर डायगोनल है, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, तो इसके ऊपर में रो छोटा कॉलम बड़ा होता है और इसके नीचे वाला सारा एलिमेंट का रो बड़ा कॉलम छोटा होता है। अब इसी से यहां पकड़ना है, क्या बोल रहा है, आई बड़ा हो जे से, अगर वो सब का सब जीरो हो, आई बड़ा हो जैसे का मतलब कि आई का माने रो बड़ा हो कॉलम से, तो रो बड़ा हो कॉलम से किस में होता है, इसमें कि इसमें, नीचे वाला में कि ऊपर वाला में। रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा है कॉलम से, नीचे वाला। अगर ये सब का सब जीरो, ये सब 1 2 3 ये तीनों का तीनों जीरो, अगर ये तीनों का तीनों जीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं आपको। चलो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, दोनों में से कौन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात, ध्यान समझ में आ रहा है ना बात। आई बड़ा है जे से, अगर वो सब का सब जीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देना, कौन जीरो? तो आई बड़ा है जे से, यानी कि सिंपल आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाला सब जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके ऊपर वाला जीरो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बताओ इसके ऊपर वाला तीनों 1 2 3 जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे वाला सब जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे वाला जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाला जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको लिखने का तरीका क्या? ए आई जे जीरो होना चाहिए। कौन वाला जीरो होना चाहिए? तो जिसमें आई बड़ा हो जीरो से, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे वाला, वो जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स, ये डायगोनल्स, इसके नीचे वाला सब जीरो, अपर ट्रायंगुलर। ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ये सब जीरो के कारण ट्रायंगल नहीं बनाया गया। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर वाला सब जीरो, नीचे वाला वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये डिफिनेशन है। आपको ध्यान रखना है कि ए आई जे क्या है, ए आई जे बराबर जीरो, जहां आई इज ग्रेटर देन जे। अगर वैसा कंडीशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस कंडीशन में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका ये हो गया, आई ए आई जे इक्वल टू जीरो, वेयर फॉर ऑल आई इज लेस देन जीरो। आई छोटा हो जीरो से, वो सब का सब जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके क्लियर। देखिए ध्यान से, अच्छा लिखना नहीं था, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। अच्छा डायगोनल कैसे समझ में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो? चलो वीडियो पॉज कर लीजिए, 2 मिनट में जनादन लिखिए। जनादन काम करो ना यार, लिखो ना। कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ले 1 0 3 0, ओके। अब इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग सोचते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है लोअर। चलो
आप खड़े हो जो हो तो यू स्टैंड अप। पहले तो देखो ये लाइन खींचो, लाइन के एक तरफ खाली जीरो दिखेगा, दूसरे तरफ जीरो नहीं दिखेगा, देख रहे हो ना? माने कि सब जीरो नहीं दिखेगा, एक आधों को जीरो नहीं रहेगा तो मतलब उधर हम लोग ट्रायंगल बना लो। जिधर सब जीरो दिख रहा है उधर ट्रायंगल को छोड़ दो, जिधर एक भी जीरो के अलावा दिखने लगे उधर ट्रायंगल बना दो। ये बताओ नीचे ट्रायंगल बना कि ऊपर ट्रायंगल बना? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल और देखो, बैठो तो बैठो और एग्जांपल देते हैं। 2 0 0 5 0 0 0 0 2। पहले डायगोनल खींचो, डायगोनल के एक तरफ देखो खाली जीरो दिखेगा, देख रहा है? डायगोनल के एक तरफ सिर्फ जीरो दिख रहा है, और जिधर जीरो पूरा नहीं दिख रहा है उधर से आप ट्रायंगल बना लो। तो बताओ नीचे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है कि ऊपर? ऊपर नीचे, नीचे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 5 2 0 0 0 यस। नहीं एक मिनट यानी कि यहां पर नीचे ट्रायंगल बना ना, आई एक मिनट बाबा रुक जाओ ना, आई जहां बड़ा है जीरो से अपर ट्रायंगुलर, आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो सारा का सारा जीरो, ये लोअर ट्रायंगुलर हुआ। अरे यार ट्रायंगल बनाया उससे क्या लेना था, लेकिन हमने लोअर ट्रायंगुलर ऊपर जीरो बनाया था तो नीचे हमने ट्रायंगल बोला था। ये हम कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए यहाँ फिर अलग कम तो ट्रायंगल ना बनाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स खींचा गया। अब इसके बाद डायगोनल खींचो, एक तरफ देखो कि पूरा जीरो होगा, एक तरफ नहीं है, जिधर नहीं है पूरा जीरो उधर बना दो ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा वैसा, यानी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। एक बात याद रखना है, ए आई जे बराबर जीरो, वेयर आई इज ग्रेटर देन जीरो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई इज ग्रेटर देन जीरो माने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए आई जे बराबर जीरो। अच्छा यहां पर ये तुम बताओ कि ये बात सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? यस या नो? गलत लिखा है कि सही लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी। गलत है। क्यों, क्या गलत है? नहीं वो नहीं बात है, यहां पर क्या गलत है? इसमें मिस्टेक है, ये जो सर्कल है उसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो बताइए, क्या मिस्टेक है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बाकी क्या गलत है वो अभी तक ले सही अति पर नहीं पहुंचा। जल्दी फास्ट, क्या होगा? हेलो, ये सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए आई जे होना चाहिए था, यहां भी स्मॉल ए आई जे होना चाहिए। कैपिटल ए का मतलब समझता है? कोफैक्टर। दिस इज नॉट अ कोफैक्टर, दिस इज एलिमेंट। सो स्मॉल ए आई जे इज अ करेक्ट आंसर। याद रहेगा दोनों चीज? चलिए तो आज इस लेक्चर में यही तक खत्म, सेकेंड लेक्चर। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो है एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, उसको पूरा उसमें के क्वेश्चंस पर के सॉल्यूशन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, तो फिर नेक्स्ट जो है वीडियो जाएगा। यानी कि होमवर्क आपका हो गया, कल होमवर्क एट एनी हाउ कम करके आना। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक बना लिए हैं तो कल कॉपी लेकर आइएगा, चेक करेंगे। लेकर आइएगा कल, फेयर कॉपी लेकर आइएगा, चेक करेंगे। फेयर कॉपी लेकर आइएगा, चेक करेंगे। ओके कर लीजिएगा ना फेयर।